ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो तार जाते बही अरहंतादि महान। कर मंगल करे हो मां ग्रंथ करन के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप, विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भू। संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान, जिन विचरे हमारे ज्ञान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 9वां अधिकार, पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति। पृष्ठ क्रमांक 311। देखो क्या कहते हैं, तत्व निर्णय करने में उपयोग न लगाए वह तो इसी का दोष है, तथा पुरुषार्थ से तत्व निर्णय में उपयोग लगाए तब स्वयं में भी मोह का अभाव होने पर सम्यक आदि रूप मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ बनता है। इसलिए मुख्यता से तो तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का पुरुषार्थ करना तथा उपदेश भी देते हैं, सो यही पुरुषार्थ कराने के अर्थ दिया जाता है। तथा इस पुरुषार्थ से मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ अपने आप सिद्ध होगा। ठीक है, ये चर्चा टोडामल जी साहब ले रहे हैं, पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति। तो पहले नंबर पर पुरुषार्थ के बारे में बहुत मान्यताएं गलत हैं लोगों की। धर्म के पुरुषार्थ में शरीर को कष्ट देना है ना, कि बाहर में तपश्चरण आदि करना, व्रत उपवास करना, भगवान की पूजा पाठ भक्ति करना, इसे भ्रम से मुक्ति का मार्ग मानते हैं, इसे मोक्ष का पुरुषार्थ मानते हैं, जबकि ये मोक्ष का पुरुषार्थ तो है नहीं। ये तो वास्तव में कसाई की मंदता हो, और कसाई की मंदता से बाहर में जो कुछ है इससे पुण्य बंद होता है, और अगर कसाई की मंदता नहीं हो तो पाप बंद होता है। क्रिया से कुछ नहीं है, समझ में आया। और ये बाहरी जो तपश्चरण आदि है, ये तो वास्तव में अगर अंतर में आनंद हो और बाहर में उपवास हो तो वो आनंद रूप दशा है, और अंदर में आनंद नहीं हो और बाहर में उपवास हो तो वो तो दुख रूप दशा है। यानी वो तो सामान्य आदमी से ज़्यादा दुखी है वो व्यक्ति, हम तुम ज़्यादा सुखी हैं। और वो व्रत करके शरीर को कष्ट दे के धूप में खड़े होने से वो अपन को लगता है कि देखो उसको कोई सुख रूप अवस्था है ही नहीं वो, अगर वो अंतर में आनंद आत्मा का नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये जो देह की क्रिया है ना, ये देह की क्रिया जो बहुत बड़ा समझते हैं अपन, ये देह की क्रिया बहुत बड़ा काम नहीं है। सारे मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं देह के संदर्भ में, शरीर के संबंध में, कि तुम कोई भी क्रिया का पालन करो, 1 हफ्ते में 10 दिन में तुम्हें कष्ट होगा, 10 दिन बाद शरीर हैबिचुअल हो जाएगा, चाहे कुछ भी क्रिया हो। जैसे एक बार भोजन करने की है ना, तो मनोवैज्ञानिक कहते तुम लगातार 10 से 15 दिन एक बार भोजन करो,
कि मैं शाम का भोजन नहीं लूँगा, गारंटी से 15 दिन बाद 16वें दिन तुम्हें इतनी सी तकलीफ नहीं होगी, एक बार के भोजन में तुम्हारा काम चलेगा। 21 दिन 15 दिन कोई भी क्रिया, समझ में आया, कोई भी क्रिया शरीर की उपवास करो। आप देखो जो लेबर क्लास है ये रोज धूप में काम करते हैं, इतनी धूप है अभी, इतनी लू चल रही है और ये लोग काम करते हैं, तो देखो उनका शरीर बिल्कुल वैसे ही हो जाता है और उनको कुछ नहीं होता। और आप निकल के देखो, हम लोग ऐसी धूप में एक दिन काम करके दिखाओ, एक दिन तो पूरा कह रहा हूँ 4 घंटे काम, आप नहीं बीमार हो तो आ जाना मेरे पास। तो ऐसा क्यों हुआ? शरीर उसका भी वही है ना, शरीर आपका ही भी वो है, लेकिन वो दिन भर रोज काम करता है उस धूप में, वो बीमार नहीं पड़ता और हम और आप बीमार पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देह का वो अभ्यास नहीं है। तो ये जो शरीर की क्रिया से कोई अपने को बहुत बड़ा समझता है, वो तो मूढ़ है, बहुत अज्ञानी है वो। समझ में आया कि हमने 10 उपवास करे, हम ऐसे नहीं खाते, हम ऐसे, ये बिना नमक का खा लिया, आज ये खा लिया, वो खा लिया, तो वो सोचता है ये बहुत बड़ा काम है, जबकि ये कोई काम नहीं है। ये डायबिटीज है ना, पता है आपको? जैन धर्म सर्वथा नमक का त्याग मना करता है। क्या नहीं समझ में आया? ये षड्रसी हैं जो, इनका सर्वथा त्याग करने को मना करता है जैन धर्म। वो ये कहता है कि अगर तुम सर्वथा त्याग कर दोगे तो इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, क्योंकि सर्वथा त्याग करना सरल है किसी भी चीज का। आज नमक नहीं खाएंगे, कल खाएंगे, समझ में आ रहा? फिर परसों ये नहीं खाएंगे, नरसों खाएंगे, तो उससे क्या है कि तुम्हारी इंद्रियां उस जाति की ढलती है नहीं, फिर इच्छा निरोधा होता है, फिर होता है वो। लेकिन तुमने अगर छोड़ ही दिया, जैसे किसी ने चीनी छोड़ी थी, तो क्या होगा कि वो 15-20 दिन में, 25 दिन में फीका ही मीठा लगने लगेगा। पकड़ में आया? देह का अभ्यास समझ में आया? तो ये तपश्चरण नहीं है। अब तपश्चरण क्या है वो सुनो, कि तुम्हें कोई गाली दे और तुम्हें क्रोध ना आए, ये तपश्चरण है। ये करके दिखाओ, उपवास तो कर लोगे, लेकिन तुम्हें कोई गाली दे और तुम्हें अंदर से बिल्कुल क्रोध का भाव ना आए। मंचमाला माइक का मामला चल रहा हो और तुम नीचे बैठे हो और तुम्हें मान कसाए बिल्कुल परेशान नहीं करे, ये तपश्चरण है। ये करके बताओ। रोटी छोड़ना कोई तपश्चरण है? धूप में खड़े हो गए और नमोकार मंत्र पढ़ने लगे, 1 घंटे तक धूप में खड़े रहे और कहते देखो मैंने क्या तपश्चरण किया। कि इससे ज़्यादा तपश्चरण ये है कि जब मैं ये कहूँगा ये जड़ की क्रिया से धर्म नहीं होता, ये देह को कष्ट दे, तो तू ये सहन कर लेगा, ये तुझे तकलीफ तो नहीं होगी, क्रोध तो नहीं आएगा। अगर आएगा तो तू मिथ्या दृष्टि है, कोई तपश्चरण नहीं। हमारी अंदर की कसायों पे कोई चोट करे ना, उसको क्षमा भाव धारण करे, तब पता चलता है असली तपश्चरण। ये तो तीव्र कसाई हैं, आज से नमक नहीं खाएंगे, चाहे मर जाएंगे नमक नहीं खाएंगे। तो वे सोचते हैं कि हम न जाने कितने बड़े धर्मात्मा हो गए, जबकि आचार्य कह रहे हैं कि ये तीव्र कसाई का लक्षण है। कि क्यों 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 नहीं खाओगे? एक दिन खाओ, एक दिन मत खाओ। संडे को होता है ना एक रस्सी का त्याग, अगले दिन दूसरी रस्सी का। तो वो क्यों? डॉक्टर साहब के पढ़े आपने 10 लक्षण कि शरीर में तत्व की कमी होनी नहीं चाहिए। समझ में आया? एक दिन नहीं खाओगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो चीज़ 6 दिन खाई ना और एक दिन नहीं खाई तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन लगातार नहीं खाओगे तो क्या होगा? उस तत्व की शरीर में कमी हो जाए और फिर इच्छा निरोध होगा नहीं, क्योंकि जब छोड़ ही दी। आपको पता है जैन धर्म कितना वैज्ञानिक धर्म है। वो ये कहता है कि उपवास करना छोटा तप है, एक आसन करना बड़ा तप है। अब ये बड़ी उल्टी बात लगती नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आगम है ना। ये जो तप है बहिरंग तप 6, अनशन अमोदर, ये एक के बाद एक बड़े हैं। सबसे छोटा तप है अनशन। हाँ, वो कहते हैं कि अमोदर ये माने भूख से कम,
समझ में आया कि नहीं आया? तो भोजन की तरफ जाना ही नहीं, भोजन की तरफ देखना ही नहीं, भोजन के बारे में बात ही खत्म हो कि आज लेंगे नहीं, तो वो कहते इसमें कम इच्छा का निरोध है। भोजन सामने हो और अब नहीं लेंगे, बस इतने, एक रोटी खा ली, 2 रोटी खा ली, आधा पेट। अपन देख लेना कभी कभी, अपन अपनी पत्नी अगर अपने को आधी अधूरी थाली दे दे और बाद में देर लगाए तो बहुत गुस्सा आती है। देखा कभी, नोटिस करा? इससे अच्छा अपन कहते हैं कि जब तक पूरा तैयार नहीं हो क्यों लगाया है। जैसे कई पत्नी ज़्यादा चंचल परिणति की होगी तो क्या करेंगी, दाल बनेगी, दाल ही रख देंगी। समझ में आया? फुल्का सिक रहा है, अब वो सिका नहीं, अभी आटा ही नहीं लगा, अब वो दाल आ गई, अब वो 2-3 कोर दाल खा गया, वो तो भूख लगी है तो वो और तेज लगाती है। वो कहते ला रोटी ला, वो कहते ला तो नहीं, अरे भैया तो पूरा बन जाए तब देते शांति, क्योंकि अब रुका नहीं जाता। समझ में आया कि नहीं आया? अब रोकना कठिन है अपने हाथ को। तो ये देह की क्रिया से धर्म मानना या इसको मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ मानना, ये तो अज्ञान है, घृत मिथ्यात्व है। इसलिए अपने को ये निर्णय, तत्व निर्णय करना ही पुरुषार्थ है। यहाँ ये टोडामल जी साहब के आधार से समझना चाहिए। इसलिए पहले कसायों को देखो अपनी, कि हम एक बार भोजन तो कर लेते हैं। कितने लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो बहुत भोजन मर्यादित लेते हैं, बहुत जिनका संयम जगत विख्यात है, लेकिन अत्यंत मान कसाय से पीड़ित है। मान कसाय इतना ज़्यादा है कि जरा सा भी उनके मान को डिस्टर्ब करो तो वे पूरे डिस्टर्ब हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? मान चाहिए, मान चाहिए। जरा सा कोई एक शब्द के उनको माला पहनाना भूल जाओ तुम, तो भाई साहब आग बबूला हो जाए। भले ही पानी की बोतल साथ में लेके चलते हो, पानी की बोतल साथ में लेके चलना सरल है भाई साहब। जब तुम्हारा सम्मान नहीं और तुम समता भाव से बैठे रहो, समता भाव वाला जल पीना वो बहुत कठिन है। बोलो एकदम, वो पी के देखो, छोड़ के देखो कोई पद। रोटी छोड़ना बहुत आसान है, पद छोड़ के देखो। हेलो तुम्हारा पद छोड़ दिया, अब नहीं चाहिए, देख छोड़ के देखो। कोई ये सब, ये बाहर की क्रिया को धर्म मानना, ये तो बहुत अज्ञान है। तुम 100 रुपए किले वाले चावल खरीद लाए, भगवान को चढ़ा दिए, तुम कहते पता नहीं तुमने क्या कर दिया। क्या है इन बातों में? तुम बड़े बादाम खरीद लाए, तुमने भगवान को चढ़ा दिया। क्या चढ़ा दिया? किसको चढ़ा दिया? कोई हमारे भगवान रागी द्वेषी है क्या? कोई भगवान को चांदी के फूल चढ़ा रहा है, कोई चांदी के छत्र चढ़ा रहा है, कोई सोने के छत्र चढ़ा रहा है। वो सोचता है पता नहीं वो भगवान का कितना बड़ा भक्त है। अच्छा सही बात बताओ, वीतरागी भगवान के सामने मैंने सोने का छत्र चढ़ा दिया और मैंने बहुत भक्ति कर ली, ये मान्यता महामिथ्यात्व है कि नहीं? पूछो क्यों? क्योंकि भगवान परम वीतरागी देव है। तू सोने का छत्र चढ़ा के भगवान से कह रहा भगवान आपको सोने का छत्र चढ़ाया है, और वो सोने के महल छोड़ के चले गए। वो तू अपना सोने का छत्र है, और वो भी भगवान के बारे में तो कुछ सोचता नहीं, क्योंकि भगवान इसके बारे में कुछ सोचते नहीं, है कि नहीं? तो भगवान से तो कुछ नहीं कहता, लोगों से कहता है ये छत्र है ना जो ऊपर वाला सोने का, ये हमने दिया है। यहाँ हम आए थे इस मंदिर में, भगवान को वो छत्र तक नहीं था, ऐसे ही बैठे थे भगवान। और हमें तो बड़ा लगा, बताओ भगवान ऐसे ही बैठे, हम पे बर्दाश्त नहीं है। तो ऐसा सोचता है कि कितनी बड़ी भक्ति है भगवान की, है? जबकि वीतरागता, सर्वज्ञता, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, इनके बारे में कुछ अता पता नहीं है। ऐसा ही मेरा स्वरूप है, कुछ अता पता नहीं है। बस भगवान को रागी द्वेषी जैसी कल्पना करके कि बेचारे भगवान ऐसे बैठे थे, छत्र ही नहीं था, आज बेचारे भगवान का कोई ढंग से पूजा ही करने वाला नहीं। जैसे बेचारे भगवान बेचारे हैं कि मिथ्या दृष्टि बेचारा है। वे तो अनंत सुखी हो गए भाई साहब, हैं? तो देखो यहाँ क्या कहते, तत्व निर्णय में उपयोग लगाए तब स्वयं में भी मोह का अभाव होने पर सम्यक पादी रूप मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ बनता है। अब हम सब कल बताया था
तत्व निर्णय में उपयोग लगाया कल के नहीं लगाया है? लगाया था तत्व निर्णय में उपयोग। क्या निर्णय लगाया, क्या निर्णय निकल के आया? इंजीनियर साहब लगाया था, कुछ आया निकल के हाथ? कुछ अभिप्राय की भूल मिली कि नहीं मिली है? अरविंद जी ऊपर देखो, नीचे क्यों देख रहे हैं? लगाया, उपयोग लगाया कल तत्व निर्णय में? नहीं लगाया। बीके जैन साहब कह रहे नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्या कारण है नहीं लगाने का? बराबर, तो बात खत्म हो गई। अब घर गृहस्थी काम इतने हैं और तत्व निर्णय के बिना मोक्ष मार्ग होगा नहीं, तो अब गारंटी से आपको मोक्ष मार्ग होना नहीं। हम क्या कर सकते हैं? समझ में आया? अब नहीं करना भैया, मत करो। लगाओ, लेकिन तत्व निर्णय में उपयोग लगाना पड़ेगा, वरना अनंत दुखों में चले जाओगे। अब है कर्तृत्व भावना, कर्तृत्व भावना, कर्तृत्व के भावना छोड़ने से नहीं छूटती। वो तो अंदर बैठ के शांति से एकांत में तत्व विचार करोगे, जैसा वस्तु का स्वरूप है बारंबार वहाँ उपयोग लगाओगे तो कर्तृत्व छूट जाएगा। ऐसे तो कर्तृत्व छूटने वाला है नहीं, जब अंदर वो गंभीरता है ही नहीं। अभी कोई रोग हो जाए आपको, सही बात बताओ, और डॉक्टर ने कोई दवाई दी हो और रोग का बहुत बड़ा भयानक रोग हो और डॉक्टर के पास अगले दिन जाओ और डॉक्टर कहे वो दवाई ली, तो हंस के कह सकते हो नहीं ली? बोलो। जैसे अपन जवाब जनवाणी में देते हैं, अपन को हंसी छूटती रहती है, अपन ऐसा वो डॉक्टर के सामने कर सकते हो क्या? आप, मेरा प्रश्न है, उस डॉक्टर के सामने आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? पहली बात तो 100 में से 100 दफे चांस है ही नहीं कि तुम दवाई ना लो। अच्छा, वहाँ ये कहते हो साहब मैं घर गृहस्थी में बिजी था, मैं इसलिए दवाई नहीं ले पाया। कोई ने आज तक डॉक्टर को ऐसा जवाब दिया है? क्यों नहीं दिया? वहाँ तुम बिजी क्यों नहीं थे घर गृहस्थी में? क्योंकि वहाँ अगर ये दवाई नहीं ली तो ये देह में बीमारी बहुत बढ़ जाएगी, मैं बीमार हो जाऊँगा, मर जाऊँगा, इसलिए दवाई लेना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ 1000 कामों के बीच में मैं देखता हूँ लोग ऐसी दवाई रखे रहते हैं और भरी मीटिंगों में चुपचाप गोली खा लेते हैं। एक कितनी अलर्ट रहती उस गोली के प्रति, बताओ। प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग में बैठे थे हैं, अभी एक वीडियो वायरल हुआ था ना शिवराज सिंह का, बिल्कुल मोदी के बाजू में बैठा था और उसने चुपचाप गोली निकाली और खा गया। समझ में आया कि नहीं आया है? तो वो वीडियो उसने जैसे बना रहा होगा, उसने उसी की तरफ फोकस कर दिया। अरे लेकिन प्रधानमंत्री के बाजू में बैठा तो क्या करूं, मेरी जिंदगी इस गोली से टिकी है। अगर ये गोली समय पे नहीं खाई तो मैं तो मर जाऊंगा। ऐसे ही जो घर गृहस्थी बाल बच्चे जिनके लिए तुम इतने पागल हो रहे हो, श्री गुरु कहते इसका मतलब प्राप्त पर्याय में तन्मय है। मुझे यहाँ से आगे जाना है, इस पर्याय में सदा काल नहीं रहना है, ये निर्णय बन नहीं पा रहा है। कल मैंने आपको अंत में एक प्रश्न पूछा था, क्या वास्तव में हम में से ऐसा लगता है कि हमें ये पर्याय छोड़ के जाना है? इतना प्रश्न पूछा था आपसे। देखो, आपसे कोई बड़ा प्रश्न आज भी पूछ लेता हूँ दोबारा, मुझे क्या फर्क पड़ता है? बताओ, आप में से किसको लगता है हृदय से कि वास्तव में मुझे ये पर्याय कुछ समय बाद छोड़ के जाना है? पता है, लगता नहीं। पता जानकारी है, बराबर, सही बोला। पता है और लगता नहीं है। तो बोलो, ऐसे पता होने की कीमत क्या है? कीमत तो लगने की है ना। देखो, आपको ये जिनवाणी की विनय है ना, भगवान की भक्ति है ना, आप ऊपर दर्शन करके आते हो ना। अच्छा एक बात बताओ, आप इन भगवान का दर्शन करके क्यों आते हैं? क्या इन भगवान ने क्या किया जो तुम इनका दर्शन करते हो? बताओ। राजेश जी भगवान की बहुत पूजा भक्ति करते ना, काय के लिए करते? क्या कारण है भगवान की पूजा भक्ति करने का? बताओ। और अरहंत की पहले करते हो, सिद्धों की बाद में करते हो, णमोकार में अरहंताण पहले बोलते हो,
सिद्धार्थम बाद में बोलते हो। क्यों बोलते अरविंद जी? अरिहंतों को पहले नमस्कार किया ना सिद्धों से, क्यों किया? बराबर, बहुत अच्छा। अरिहंतों ने हमें रास्ता बताया, ठीक है, उनका हम पे अनंत उपकार है। जनेन देव की वाणी ही जनवाणी है, ठीक है, पक्का है कि हाँ साहब पक्का है। अब बताओ, तुम उनकी पूजा पाठ भक्ति इसलिए करते हो कि हे भगवान, आपने जो मार्ग बताया है, जैसा वस्तु का स्वरूप बताया है, इस जगत में ऐसा वस्तु का स्वरूप बताने वाला कोई नहीं है। आपका मेरे ऊपर अनंत उपकार है। आपकी जो दिव्य ध्वनि गिरी थी, उसमें जो 6 तरफ 7 तत्वों का जो स्वरूप निकल के आया है, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग ही निकल के आया है, मुझे अनंत भोग के दुखों से बचाने वाला मार्ग आपके द्वारा प्राप्त हुआ है। आपका मेरे ऊपर अनंत उपकार है। ऐसे भावों से उनकी भक्ति करते हो ना, बराबर है ना? यही है ना, आपके शब्दों को बोला है मैंने, जो आपको भक्ति करने का आदेश है वही कारण है। अब मुझे प्रश्न है, इतनी भक्ति करते हो, अष्टद्रव्य से उनकी पूजा करते हो, इतना ध्यान रखते हो कि इन कपड़ों से उन्हें कभी छूते नहीं, परम शुद्ध कपड़े पहनते हो, 24 घंटे में अगर उनको छूना हो तो उस टाइम पे ही आना पड़ेगा, आगे पीछे आके नहीं छू सकते। इतनी भक्ति है ना उनके प्रति, पीठ नहीं दिखाते भगवान को, हैं? उनके सामने बातचीत नहीं करते, कितना आदर करते हो ना, इतना सब कुछ करते हो और अंदर से 1% भरोसा नहीं। क्यों? कि उनने कहा है कि ये पर्याय बीतती है, ये पर्याय नष्ट होती है, जब तक आयु कर हमें कुछ समय बाद ये पर्याय छोड़ के जाओगे। उनने कहा है कि अगर आत्मा नहीं जाना तो अनंत निगोद की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी, है, ऊंट बलद भैंसा होना पड़ेगा। ये उन्हीं ने बताया ना, उन्हीं के ज्ञान में झलके ना ये सारे जगत का स्वरूप। उन्हीं ने बताया ना, मिथ्या दृष्टि 4 गति परिभ्रमण करेगा, आत्मा को नहीं पहचानना सबसे बड़ा अपराध है। ये है ना यहाँ साहब। अब देखना, इतनी प्रति विनय भक्ति सब कुछ तुम कर रहे बाहर में, और उनके वचनों की 1% श्रद्धा नहीं है। क्योंकि आपने अभी कहा अपने मुंह से कि हमें पता तो है लेकिन लगता, एक तो एक पॉइंट खड़ा हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखो, जो वो डॉक्टर है जिसकी तुम ना पूजा करते हो, ना तुम उसको पीठ दिखाने बिखाने का कोई नियम पालते हो, ना उसको अष्टद्रव्य चढ़ाते हो, ना उसके पैर छूते हो, कुछ करते हो उसके साथ ऐसा व्यवहार? बिल्कुल नहीं करते। और वो हमारे तुम्हारे जैसा ही रागी द्वेषी है कि नहीं? माने वो अपने पैसे के लिए झूठ भी बोल सकता है, वो तुम्हारी रिपोर्ट भी झूठ करवा सकता है। करवाते हैं ना, बोलो, है ना? पैसे के लिए मरा जा रहा है ना, हमारे तुम्हारे जैसा है ना यहाँ। और वो जरा सा एक जांच लिखता है और वो कहता है जाओ जांच करा लो, और वहाँ वो मशीन में तुम्हारी डालते हैं तुम्हें, और 2 घंटे बाद वो जांच आती है और वो कहता है सॉरी आप 6 महीने के मेहमान हो, आपको कैंसर हो गया है। आप वैसे ही खड़े रहते हो जैसे भगवान के सामने खड़े रहते हो, या वैसे ही खड़े रह सकते हो जैसे भगवान की रोज सुन के खड़े रह सकते हो, फिर वैसे ही आप पैसा कमाने जा सकते हो। अगर वो डॉक्टर आपसे कह दे, हम में से किसी से कह दे कि बस आपका लास्ट 3 स्टेज वाला, कौन सी स्टेज होती इसमें है? 3rd स्टेज होती, 4th जो भी, कि भाई 3rd स्टेज का कैंसर हो गया आप, सच बात बताओ, उस समय ऐसा मन में आता है अरे, और इतने में तुम्हारा बड़ा भाई पार्टनर हो फोन करे, अरे भाई सुनना, बड़े खुशी की बात है कि बकवास बंद कर, अरे सुनो वो जो अपन ने 2 करोड़ का खरीदा था ना 6 करोड़ में बिक रहा है, कितना खुश लगेगा, कितना आनंद आएगा। आपको लगता है हम पे पैसे की आसक्ति नहीं छूटती, हम सबको लगता है हम पे घर गृहस्थी का राग नहीं छूटता। अरे मूर्ख, ये प्राप्त पर्याय में तन्मय इसलिए नहीं छूटता, ये तुझे अंदर श्रद्धा बैठ जाए कि अब मैं 6 महीने बाद जाने वाला हूँ, सबसे राग खत्म हो जाता है। हाँ, ये आपको लगता है कि हमारा राग पैसे से बहुत है, कुछ नहीं। ये वासनाएं तब तक काम करती हैं जब तक तुम्हें भविष्य दिखता है। क्या
वासनाएं समझ रहे हो आप? 2 करोड़ के 4 करोड़ बनाना है, 6 करोड़, कब तक? कब तक भाव रहेगा? जब तक प्राप्त पर्याय में तन्मय का भाव रहेगा, मुझे यहाँ सदा रहना है, तो जैसी श्रद्धा ये बनेगी तो ऐसे ही फिर वासनाएं जागृत होगी। मुझे 5 करोड़ के 50 करोड़ बनाने, आएगा भाव। और अब 6 महीने बाद डॉक्टर ने कह दिया दी एंड, बोलो कितना आपको कमाने का भाव रह जाएगा, कितनी संपत्ति का भाव रहे। इसका मतलब ये है कि सारी जड़ यहाँ से चलती है। इसलिए टोडामल जी साहब ने इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है, प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाता है, यही इसका सबसे बड़ा अपराध है। और सारे संसार की जड़ भी यही है। कौन सी जड़? प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाना। स्त्री की पर्याय में आ गए, मनुष्य पर्याय में मैं स्त्री हूँ, इससे अलग कुछ नहीं सोच पाना। और मेरा जीवन, देखो हम अपने जीवन का सर्वज्ञ भगवान ही हमारा टाइम बता सकते हैं कि हम अपना टाइम नहीं बता सकते। देखो हम 2 अपने बारे में सत्य घोषणाएं कर सकते हैं। ये सत्य घोषणा कर सकते हैं कि देखो अगर हमारी आयु 60 बरस है, 65 बरस है, तो गारंटी से हम 20-25 बरस बाद चले जाएंगे, परम सत्य है। ये तो आपको सर्वज्ञ से पूछने जाना ही नहीं, ये तो एक परम सत्य है ना। और दूसरा परम सत्य है कि 1 घंटे बाद का भी पता नहीं है, हो सकता है मुझे 1 घंटे बाद ही जाना पड़ जाए। इतने परम सत्य आपको पता है, उसके बाद भी हमारा आत्मा के अनुभव में, तत्व निर्णय में उपयोग नहीं लगता। और हम ये को जवाब दे देते हैं कि हमें गृहस्थ जीवन में बहुत काम है हमारे ऊपर। और ये जवाब कौन देवे? जो गृहस्थी के सब काम से निवृत्त हो चुका है। मतलब जिसके सारे बाल बच्चे ब्याह गए, सब शादी हो गई, कुछ नहीं बचा, अगर वो गृहस्थी से मुक्त नहीं हो पा रहा है तो ये 25-50 साल का आदमी क्या करेगा? वो तो कहेगा साहब मैं अब यही हमारे जय गुरुजी मुक्त नहीं हो पा रहे। भाई साहब आज आप सोचो कि हमने क्या स्थिति बना रखी है। इसलिए तो मैं कहता हूँ हमें भगवान की पूजा झूठी है, डॉक्टर की बिना पूजा भी सच्ची है। हमें डॉक्टर के वचनों पर श्रद्धा है और केवल ज्ञानी अनंत ज्ञानियों के वचनों पर कोई श्रद्धा नहीं है। बोलो इसका फल क्या आएगा? इसका फल आपको लगता है खतरनाक बोल रहा हूँ, थोड़ा समझना। आपको लगता है जी आपने जिनवाणी बढ़िया सजा दी, रख दी, करवा दी, छपवा दी, तो आपको क्या लगता है कि हमें जिनवाणी की श्रद्धा है? नहीं, डॉक्टर की श्रद्धा है। ये तो अवर्णवाद हो रहा। अवर्णवाद पता किसे कहते हैं? अवर्णवाद माने जैसी बात है वैसा स्वीकार नहीं करना, उसका अवर्णवाद। अब जिनवाणी में जैसा वस्तु स्वरूप लिखा है और हम वैसा नहीं मानते तो हम 24 घंटे जिनवाणी का अपमान कर रहे कि नहीं कर रहे? बोलो। ये बस ऐसी बात है कि हम अपनी माँ की कही एक बात नहीं मानते, बस उसको बराबर समय पे पूजा कर देते हैं, समय पे उसके जो सामग्री है वो सजा देते हैं। और माँ कहती बेटा सुनो, तो सुनने फुनने का काम नहीं है, चुपचाप तुम्हारी पूजा हो गई ना, खुश रहो। हम जिनवाणी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, हम जिनेंद्र देव के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। कर दी ना तुम्हारी 2 घंटे पूजा, अब शांति से बैठो, कल आऊँगा। तो बैठे रहते हैं, वो कहते ठीक है कल आना, फिर कल आते फिर सुबह चालू हो जाते हैं। इंद्रिय के भोग मधुर में समलावर्ण मई कंचन गाया। वो कहते अब तो सुनो हमारी, कहते आपकी हमें सुनना नहीं है, सुनाना है। और हमने आपकी बड़े बादाम से पूजा करी है, कोई करता है? हमने आपको चांदी का छत्र चढ़ाया, कोई चढ़ाता है? बोलो अपन को क्या लगता है कि ये भगवान की भक्ति है? और 24 घंटे मिथ्या दृष्टि जिनेंद्र देव का वर्णवाद कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो उनकी बात अंदर से स्वीकार नहीं करते। अब ऐसे देखो फिर तकलीफ होगी कि यार हम भगवान की भक्ति कैसे करते हैं। लोग मूढ़े माँ बाप के साथ भी ऐसे ही व्यवहार करते हैं।
कोई बढ़िया चीज होगी माँ बाप के पैर छुएंगे, लाओ आशीर्वाद दो। देखिए बूढ़े माँ बाप हो जाते ना, लाओ आशीर्वाद दो। आओ भैया सुन तो क्या कर रहा, शांत बैठे रहो, आशीर्वाद दो बस। तो भैया वो आशीर्वाद तो है, बेटा तो हमारा ही है, ये तो बता कर क्या रहा। अरे यार बुढ़ापे में तुम्हें अच्छा दिमाग है, क्या कर रहे भैया, ये पिता का आदर कर रहे हो कि अनादर कर रहे हो? और अगर तुम्हें पिता की वैल्यू है ही नहीं तो पैर छूकाए के लिए ड्रामे करकाए के लिए रहे, तो ड्रामे पूरे करता है। नहीं समझ में आया? जो शादी वगैरह होती है ना लोगों की, अब जैसे किसी के मुँह बाप बाप रह जाते तो उनको उस दिन बढ़िया पगड़ी पगड़ी पहना के आगे बैठा देंगे कि करना क्या है कि सबको आशीर्वाद देना है। बस आएंगे लोग, हम कहेंगे जी पिताजी हमारे पैर छूंगे तो बस खुश रहो कि जी तो बता कितने लाख की शादी, फालतू बातें मत करो। और हम जगत का ये स्वरूप है कि नहीं है, ऐसा करता है जगत के नहीं, तो अपन जो भगवान के साथ यही तो कर रहे हैं। मैंने एक दिन कहा था ये भगवान अगर जिस दिन बोलने लगे, तुम मेरी गारंटी है तुम तीन काल में उनके सामने खड़े नहीं हो सकते, पकड़ के पीटेंगे पहले तो भी, कहेंगे कि इसने जो इतना दिमाग खा लिया मेरा है, रोज आ गया बताओ, रोज आके चिल्लाता है, दिमाग खराब कर रखा है। ये तो अच्छा है भगवान भीतर आ गई है, इसलिए जो रागी देसी देवता है ना ये भक्तों से बड़े परेशान हो जाते हैं। हाँ देख लो विवेक जी के सामने कहा आते, विवेक जी से पीठ दिखा के भग जाते हैं। अरे कम से कम तुम इतने बड़े तत्वज्ञानी हो गए हो और विवेक के विरोधी हो, तो विवेक कौन सा कोई तलवार लेके चल रहा, बुला लो तत्व चर्चा कर लो कि विवेक तुम्हारी ये बात हमें समझ में नहीं आती, हम समझाएंगे, और न तुम हमें समझाना, तुम्हें क्या बात है। डॉक्टर साहब तो हमेशा कहते ही थे ना कि हमारी तो एक ही दुकान है, या तो हमसे समझ लो या हमें समझा दो, हमारे पास दूसरा काम है ही नहीं। लेकिन नहीं, पीठ पीछे भग जाएंगे, पीठ पीछे बुराई करेंगे। पीठ पीछे बुराई तो कायर लोग करते हैं, सामने करो हम भी तुम्हारा विरोध झेलेंगे, समझ में आया। लेकिन मोक्षु तो कुछ कुगुरुओं के बारे में कुछ नहीं बोल पाते, तो सुगुरु के बारे में क्या बोलेंगे। सतगुरु डॉक्टर साहब बहुत अच्छा ले रहे थे, अभी पढ़ा कल का परसों का प्रश्न सुन लेना। सतगुरु कौन है? जो हमारे सत स्वरूप से, हमारे त्रिकाली ध्रुव से हमारा परिचय कराए, वो हमारा सतगुरु है। समझ में आया कि नहीं आया? और कोई परिभाषा नहीं है सतगुरु की। जो 50 उपवास करे वो सतगुरु, ये तो सब जगत के मूर्खों की बात है। अरे भाई हमारा जो त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा है, कल का बच्चा सुना किसी ने, डॉक्टर साहब का मैंने डाला था, कितना खतरनाक था भाई साहब। कह रहे थे गुरुदेव 90 वर्ष की उम्र में 108 शादी कर ले तो हमें उनके सम्यक दर्शन का शंका नहीं। जब भाई साहब क्या कह रहे कल तो बहुत फॉर्म में थे वो, कल तो सब भाव को दूर तभी सारे का 77 नंबर की गाथा प्रवचन सार की याद करके पूरा बता रहे थे कि जे तुम्हारे दया दान व्रत शील संयम, इनमें जरा सी धर्म बुद्धि दूर तभी सारका की भांति ठगता है। देखो वेश्या तो खुल के काम करती है ना, ये दूर तभी सारका तो बिल्कुल महा खतरनाक है। वेश्या तो सीधी बात है भाई 1000 रुपये दे दे और जा, वो दूर तभी सारका ऐसे नहीं करती, वो पूरा लूटती है वो, समझ में आया? अरे अशुभ भाव तो जगत जानता है कि पाप है, लेकिन ये शुभ भाव उसका बाप है, ये और खतरनाक है। ये ऐसी धर्म बुद्धि कराता है, ऐसी जड़ बुद्धि हो जाती लोगों की। और जितने जे मंद कसाई मैंने देखे, जितने अधिकतर क्रिया कांडी देखे, वो भाई साहब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात ना हृदय से सुन पाते हैं और ना सुना पाते हैं। वो क्रिया का रस बना ही रहता है, वो कहीं ना कहीं वो प्रफुल्ल मन होता ही नहीं, क्या कोई किसी का करता धरता नहीं, ऐसा जोश आता ही नहीं। जड़ की क्रिया जड़ से होती है, जीव कुछ नहीं करता, ऐसा भाव वो मंद कसाई मिथ्या दृष्टि को आता ही नहीं। वो कहीं ना कहीं वो सुभाव 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 वो उसकी
अंदर ग्रंथि में वो बना रहता है वो शुभ भाव वाला। तो अपन को ये जिनेंद्र देव की जो भक्ति है, अब आज तो तुम करे आए पूजा, अब कल जाके खड़े होना है शाम को, फिर देखना भगवान की तरफ से कि हे भगवान मैं तुम्हारी एक बात नहीं मान रहा हूँ, मुझे 1% नहीं लग रहा कि ये पर्याय छूटने वाली है। आपने जो नरक निगोद बताया है मुझे कोई श्रद्धा नहीं आ रही कि नरक निगोद है। लोग बड़े बड़े सूक्ष्म तत्व पूछते, मैं कहता हूँ इतने जवाब दे दो, नरक निगोद का भरोसा है? आलू तो तुमने छोड़ दिए, भगवान की सुन के इसमें अनंत निगोदिया जीव है, लेकिन ये अनंत निगोदिया मैं ही हूं, ये मेरा ही भूतकाल है, और अगर आत्मा नहीं जाना तो मेरा ही भविष्य काल है। ये लगता है उस आलू को देख के। अरे भाई साहब, जिसे निगोद दिख जाए वो आत्मा को नहीं जाने, ये संभव ही नहीं है। हम तो आपसे कह रहे ना, ले आओ हमारे सामने मोही का बाप ले आओ, जो महामोही हो वो ले आओ, जो इतना मोही हो कि घर परिवार मकान दुकान स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार के अलावा कुछ ना सोचता हो और मंदिर भी ना आता हो, ऐसा व्यक्ति मेरे पास ले आओ। बस एक बार उसे मशीन में डालना है मुझे, और एक कागज की रिपोर्ट देना है कि तुम 6 महीने के मेहमान हो, इतना करना है। देखता हूं उसका मोह कितना वो चलता है, कितनी प्लानिंग करता है वो। ये सब बहाने हैं, प्राप्त पर्याय में तन्मय होने के लक्षण हैं। भाई साहब अंदर से लगाओ कि मुझे यहाँ से जाना है, मुझे नहीं जोड़ना आप संपत्ति, अंदर से लगाओ कि निकलना है। हाँ भागे बराबर। अब अपन तो देखो ना, आपको 2 सत्य तो बता ही दिए कि 20-25 बरस में तो जाना ही जाना है। अगर कुछ नहीं हुआ तो बढ़िया शांति से कट गई तो भी जाना है ना। और वैसे तो एक है भाई साहब, अभी चले जाए तो ही पता नहीं। और सच पूछो अगर अब भी चले गए और सम्यक दर्शन हुआ नहीं, अब बताओ अब क्या दशा हो। अब आज तत्व निर्णय में उपयोग नहीं लगे तो सबसे ज्यादा ढीठ हम ही है। मुझे तो भैया अंदर ये भाव आता है कि हम कैसे प्राप्त पर्याय में तन्मय हैं, कैसे हम आगम पाठी हैं, कैसे हम भगवान की पूजा पाठ करने वाले हैं। हम मिथ्यात्व छोड़ने को तैयार नहीं है, हम देह में एकत्व बुद्धि तोड़ने को तैयार नहीं है, हम अपने को आत्मा देखने को तैयार नहीं है। हम यही निर्णय नहीं कर सकते कि जो रागादि विकारी भाव मेरा स्वरूप नहीं है। क्या करोगे? कल मैं बता रहा था, दिनेश जी को बता रहा था, बाद में इम्पोर्टेंट है पर समझा देता हूँ। देखो भाई, क्षयोपम ज्ञान से देह अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, ये भगवान है, ये पंच परमेष्टि है, उनकी परिभाषाएं, ये 7 तत्व हैं, आश्रव दुख रूप हैं, ये पर्याय है, ये नाशवान है, ये अनित्य है, ये सदा रहेगी नहीं, मैं तो सदा रहूँगा, मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ, रागादि मेरे को छूते नहीं, शुभ अशुभ भाव बंध के कारण है। ऐसा क्षयोपम ज्ञान में घुमा लेने से धर्म नहीं हो जाता। ये सब क्षयोपम ज्ञान है जो इतना बोला है, ये धर्म भरम नहीं है। और तुम्हें क्षयोपम ज्ञान को पाकर थोड़ा सीख लिया तो ऐसा लगता तुम्हें कितना धर्म जानते हो। ये सिर्फ जानकारी है, जानना नहीं। कई लोग ऐसे हैं, सुबह आएंगे, भगवान की पूजा पाठ कर ली है ना, गृहस्थ के जो सत्कर्तव्य वो पालन कर लिए, फिर थोड़ी देर स्वाध्याय में बैठ गए, फिर आधा घंटा 15 मिनट अहम एक को खलु शुद्धो, मैं एक त्रिकाली ध्रुव हूँ, जानना देखना मेरा स्वभाव है, राग आदि मेरा स्वभाव नहीं है। अरे रे, मैंने इस आत्मा को जाने बिना अनंत संसार में घूमा, ऐसा करा। क्षयोपम ज्ञान में जो जो रोज प्रवचन में बातें सुनी थी वो आधा घंटा अपने दिमाग में घुमाई और फिर वो सोचते हो गए धर्म। और ऐसे 30 साल से घुमा रहे, और फिर 30 साल बाद पूछते हैं कि सम्यक दर्शन नहीं हो। तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो तुम्हारे अंदर तक नहीं पहुंचा। वो क्षयोपम ज्ञान में ऐसी शक्ति है कि
कि वो जो जो बात उसे रोज सुनाओ, रोज रोज बताओ, तो वो याद कर लेता है वो ज्ञान। देखो हमारे अंदर कितनी शक्ति है। आपको मैं शिकंजी दूं पीने के लिए, तो आप शिकंजी में कितना नमक है, कितनी चीनी है, कितना नींबू है, ये अलग अलग कर लेते हो ज्ञान में कि नहीं, कि वहाँ अलग अलग करनी पड़ती है, क्योंकि आपको हमने तीनों के लक्षण बता दिए, तो आपने तीनों लक्षण अपने ज्ञान में डाले और अपने अंदर कर लिया। समझना, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ थोड़ा। ऐसे ही हमने शास्त्रों से तुम्हें राग का लक्षण बताया कि राग का लक्षण आकुलता रूप है। ये जो परद्रव्य के प्रति राग आता है, पाने का, लेने का, ये सब राग है, तुम्हें लक्षण पता चल गया। और के साथ आत्मा का लक्षण क्या है कि ज्ञान है, जानना देखना है। अच्छा, आत्मा जानने देखने वाला है, उसका लक्षण ये है आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्न करोति क्यों। भाई बहुत अच्छा, आत्मा तो ज्ञान स्वभावी है। और ये शरीर आदि पुद्गल है, ये जड़ है। ये जड़ का कैसे होता है कि देखो ये पुस्तक है ना, इसमें भी स्पर्श रस गंध वर्ण है, इस कपड़े में भी स्पर्श रस गंध वर्ण है, और इस शरीर में भी क्या है। तो आपने जान ली ना ये तीन बातें। अरे बोलो जान ली कि नहीं जान ली? अभी परीक्षा करके बता रहा हूँ। तो ये तुमने जान ली कि तुम्हारे अनुभव में भी आ गई ये तीनों बातें। घबराना नहीं, थोड़ी खतरनाक बोल रहा हूँ। अनुभव में भी आ गई। क्यों अनुभव में कहाँ आई? कि साहब अनुभव में इस रूप में आ गई कि जैसा जैसा आपने बताया हमने वैसा वैसा फील कर लिया। आत्मा ज्ञान वही हमने देख लिया कि यहाँ अंदर कोई जानने देखने वाला है, वो आत्मा है, बराबर हो गया ना। और राग बोला तो राग हमने तुमने बताया था कि दुख रूप है, ये चाह, ये कसा है, तो सबको दुख रूप लगती, किसको नहीं लगती? पकड़ में आया? तो तीसरा क्या बताया हमने? देह। तो ये देह पुद्गल की है, तो ये भी पकड़ में आ गई कि नहीं कि हाँ वास्तव में पुद्गल है, क्योंकि इसका नेचर और इस कपड़े का नेचर मिल रहा है। ये बात जब तो फिर हम सम्यक दृष्टि क्यों नहीं हुई? और बताओ, आपने तीनों चीजों को वज्र से ध्यान दो, अलग अलग जान लिया ना। और आपको हमने आगम में पढ़ के दिखा दिया, आपने कहा बिल्कुल ओके, और हमें अनुभव में भी, तो हम सम्यक दृष्टि क्यों नहीं हुई? कमी क्या है? जब बराबर तीनों लक्षण ये मोक्षों को भ्रम हो रहा है, आश्रव दुख रूप है, स्वभाव है, सब जान लिए, फिर भाई साहब हमारा सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा? अब क्या कमी है? अनुभव। हाँ बहुत सही पहुंच गए। हाँ हाँ, देखो देखो अब इतना हो गया। अब मैं बताता हूँ, ये जो कुछ भी तुम्हें मैंने सुनाया और जो कुछ भी तुमने करा, ये केवल तुम्हारे क्षेम ज्ञान का खेल था। आपको पता नहीं है, अपन आचार्यों के अभिप्राय कभी पहचान नहीं पाए जिंदगी। अपन पूरी जिंदगी भर पढ़ते नहीं समझते वो क्या कहना चाहे। जैसे आचार्यों ने कहा कि 11 अंग 9 पूर्व का क्षेम हो जाए तो भी धर्म का कारण नहीं। अपन ये कभी समझ नहीं पाते इसका मतलब क्या है। अपन को समझ नहीं आई। 11 अंग 9 पूर्व पता है आपको क्या है? 11 अंग 9 पूर्व में सब कुछ आ जाता है, जो तुम जितना जानते हो उससे 1000 गुना। तो मैं तो अभी समय सार की 73वीं गाथा में क्या लिखा है तुम भूल गए। तुम्हें याद करना पड़ेगा, खोल के देखनी पड़ेगी। उसे खोल के नहीं देखनी, उसे ऐसे 50 समय सार पूरे ज्ञान में खचित हैं भाई साहब। वो 11 अंग 9 पूर्व वाले को तुम्हें अभी मैं पूछूं कि उस कर्म की प्रकृति के बारे में बताओ, तुम्हें ग्रंथ खोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। उसे सब कर्म की प्रकृतियां, एक एक कर्म का फल, किसका फल क्या मिलता है, सब उसको पूरे ज्ञान में खचित है। तब 11 अंग 9 पूर्व है। पूरा करणानियोग, पूरा चरणानियोग, पूरा प्रथमानियोग, पूरा द्रव्यानियोग सब याद है उसे। याद माने तुम्हारी हमारी तरह याद है टूटा फूटा। उसे 7 तत्व ऐसे याद है कि अगर उसकी 1000 परिभाषाएं, तुझे 1000 परिभाषाएं पता है। उसे जिस नए से जो बात कही वे सब पता है, तब वो 11 अंग 9 पूर्व का धारी है। तो याद करो, जब इतना सारा क्षेम, बाप रे बाप, तो वो उसको नहीं पता होगा राग और आत्मा अलग अलग है। उसे आश्रव का लक्षण पता नहीं होगा क्या?
उसे देह क्या है, शरीर क्या है, कर्म क्या है, कैसे बनते हैं, कैसे छूटते हैं, कैसे निर्जरा होती, सब पता होगा ना। द्रव्यलिंगी साधु है, क्या नहीं करता वो आत्म कल्याण के लिए, सब कुछ करता है ना। फिर आपसे मेरा प्रश्न है कि आप वहां दृष्टि मत डालना, अपने पे डालना कि हमें भी यार 20 साल से सब कुछ पता है जो धर्म के लिए आवश्यक है, तो हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ। ये जो मैं प्रश्न उठा रहा हूं, इस सारी मोक्ष समाज का प्रश्न होना चाहिए। हमारी गलती क्या है, हमने जितने नियम धर्म बताए थे, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र का त्याग तुरंत कर दिया। अष्टमूल गुण बताए थे उनका पालन करते, अरे वो अष्टमूल गुण क्या, उससे भी कई गुना पालन करते हैं। देव शास्त्रों के सच्चे श्रद्धानी है, क्या कमी है हमारे। हम तो रोज स्वाध्याय में बैठते हैं, समय सार सुनते हैं, रोज वेद ज्ञान की चर्चा सुनते हैं और वेद ज्ञान करते भी है रोज, तो भी हमें सम्मेलन हुआ क्योंकि तेरा जो भी ज्ञान है वो सब क्षेत्रम ज्ञान में ही रह के चला जाता है, वो अंदर तक श्रद्धा के लेवल तक उतरता ही नहीं है। वो जो अनुभूति है वो केवल क्षेत्रम ज्ञान की अनुभूति है, वो अंतरंग से अनुभूति नहीं आई। अंतर समझ में आया साहब? आपको कैसे पता चले कि अगर अंतरंग से अनुभूति आ जावे तो तेरे जीवन में आसक्ति, एकत्व बुद्धि, जड़ बुद्धि तुरंत टूट जाती है। और वो नहीं टूटती, वो पर का एकत्व नहीं टूटता, धन में से सुख बुद्धि नहीं टूटती, इसका मतलब हमारा भेद ज्ञान सच्चा नहीं हुआ है, वो क्षेत्रम ज्ञान में हो गया। वो ऐसा भी बसैन जी कह रहे ना जानकारी, तो जानकारी माने क्या कि वो कहता तो रहता है कि सिगरेट हानिकारक है, जानकारी तो उसे पूरी है, पढ़ भी लिया, उसे जस्ती भी है बात, लेकिन उसमें सुख बुद्धि नहीं टूटती तो पीता रहता है। ये सारा खेल उसका है। ऐसे अपन बोलते तो रहते हैं कि धन स्त्री पुत्र मकान दुकान भिन्न है, लेकिन सुख उन्हीं में दिखता है, आत्मा में कोई सुख समझ में नहीं आता। और आत्मा में कोई सुख समझ में नहीं आता, इसलिए हमारी इतना समझने के बाद भी करोड़पति अरबपति की वासना नहीं टूटती, पदों की चाह नहीं टूटती। इसलिए मौका आने पर फेल हो जाते हैं। यहाँ तो बोलते रहते हैं शुभ भाव में कोई न कुछ दम नहीं है, लेकिन जब परीक्षा की घड़ी आती है और जब वो शुभ भाव आता है तो गच्छ खा जाते तुरंत। क्योंकि आपकी अभी परीक्षा यहाँ थोड़ी हो रही, अभी तो आपको हम समझा रहे हैं। परीक्षा तो अब आपकी जब यहाँ से बाहर निकलोगे तो चालू होगी और आप गच्छ खा जाओ। गच्छ इसलिए खाते हो कि आपके अंदर तक वो चीज जाती ही नहीं, वो निर्णय बनता ही नहीं है। हाँ वही भाव वासन लो, शब्द वही है, अंदर उसको जो भाव वासन जिस जाति का होना चाहिए वो उस जाति का नहीं होगा। बस देखो सिगरेट, आपको याद होगा, आप सिगरेट बीड़ी तंबाकू पहले बिकती थी तब उस पर ऐसे चित्र नहीं बनाते थे, है ना, और पहले ये भी नहीं लिखते थे कि सेहत के लिए हानिकारक, बस बिकती थी। फिर बहुत गवर्नमेंट पे भाई प्रेशर बनाया कि इससे देखो जी बहुत लोगों की मौत हो रही है, कैंसर हो रहा है और ये खुलेआम बिक रहा है। तो देखो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हमें बंद तो नहीं करवा सकते क्योंकि हमारी मोटी इनकम इसी से, सारा हमारा जो देश चल रहा है वो कैसे चल रहा, नशेड़ियों से चल रहा है। समझ में आया? तो बोले साहब कुछ तो एक काम करो, बोले हम इस पर लिख देंगे सेहत के लिए अत्यंत हानिकारक है और बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा देंगे। तो भाई आदमी देखेगा तो फिर नहीं पिएगा, बोले लिखवा दो। देखी कि बिक्री 10 में होती थी 50 बिक रही, धड़ल्ले से कोई बिक्री में कमी नहीं आई। फिर गए गवर्नमेंट के पास, उनने कहा साहब इससे काम नहीं बना, तो उनने कहा कैंसर का चित्र ही छाप दो इस पे। अब तो डरेगा, अब तो घबरा जाएगा कि बिल्कुल अरे मर गए ये तो भैया, अरे मैं तो देख वो चित्र बना रहता है ना तो ये सब देख तो अब तो नहीं पिएगा। ये भाई साहब उसी चित्र को फाड़ते हुए पीता था, है ना। एक बार बता, उसे जानकारी है कि नहीं?
कैंसर होगा कि नहीं, मरेगा कि नहीं। अरे भाई उसमें ऐसी जानकारी कि इससे होता तो है लेकिन मुझे नहीं होगा। नहीं, मेरी फैक्ट्री पे कई लड़के आते ना बीड़ी सिगरेट को बांट ले, तो ये पुड़िया रख के रखे रहते पुड़िया, मैं उनको बुलाऊंगा इधर आओ। तो मेरे सामने पीते बातें नहीं है लेकिन कभी कभी मैं देख लेता हूँ, तो बोला इधर आओ, ये लेके आओ अपनी पुड़िया लेके आओ, तो लेके आएंगे वो, खोलो इसको, देखो ये चित्र बनाओ। भाई साहब मैं वैसे नहीं लेता, क्या बोलता है वो, मैं वैसे नहीं खाता जिससे ये होता है। अच्छा, इसके खाने का स्टाइल अलग होता है। बोले हाँ, बोले हम तो बस जरा सी खाते सुबह, फिर नहीं खाते। ये तो जो खाते रहते हैं उनको होता है। देखो अपने अपने गणित है, और वे जितने जो गणित दे रहा है ना, वे जितने मर गए वे भी यही गणित देते थे कभी। एक घटना है अखबार में छपी थी, मैं तुम्हें सुना देता हूँ। एक जहाज, पढ़ा होगा आप लोगों ने किसी ने, उदाहरण है समझने के लिए काफ़ी है। एक अखबार में घटना छपी, एक जहाज बहुत बड़ा समुद्र में किसी यात्रा पे निकला, उसमें बहुत सारे यात्री गए और सब व्यवस्थाएं लेके जाते हैं अपनी अपनी। तो सिगरेट पीने वाले अपनी अपनी सिगरेट रख के लेके गए कि भाई 1 महीना की है यात्रा, तो कोई लग के लेके 1 महीना की सिगरेट। और लेकिन जब वो लौट रहा था तो वो जहाज भटक गया। तो भटक गया तो क्या हुआ कि उसे 1 महीने की जगह समझ लो 1.5 महीने पहुंचा, मतलब सिगरेट खत्म हो गई। तो क्या हुआ कि वे लोग सिगरेट के इतने प्यासे, इतनी तलब कि उसमें जो रस्सियां लगी वे रस्सियां काट काट के पीने लगे। उसमें माचिस से रस्सी काट, और वे सड़ी गली रस्सियां। तो वो जो कैप्टन था उसने कहा मर गए, ये सारी रस्सियां खा लेंगे तो जहाज तो यहीं डूब जाएगा। और भाई साहब उसने चौकीदारी करवाई कि भैया ये मत खाओ ना, अपन डूब जाएंगे। बोले नहीं, इसके बिना नहीं रह सकते, भयंकर तलब। और जैसे तैसे भैया वो आया और लगा जो भी है। तो ये घटना एक सिगरेट पीते हुए एक आदमी पढ़ रहा था, तो उसने वो घटना पढ़ी और उसने देखा कि ऐसी तलब हो सकती है कि आदमी सड़ी गली रस्सियां पी गया, इतनी तलब। तो वो भी सिगरेट पीता था, वो भी चेन स्मोकर था। तो उसको ऐसा भाव आया कि अगर इस जहाज पे मैं होता तो क्या मैं भी ऐसी सिगरेट पीता, वो रस्सियां मैं भी पी जाता, क्या ऐसी स्थिति मेरी भी है। तो उसने वहीं वो सिगरेट बुझाई और उसने सिगरेट रख दी उसमें पीकदान में। और उसने अंदर एक निर्णय किया कि अब जब तक सड़ी रस्सियां पीने जैसी स्थिति ना बन जाए तब तक ये सिगरेट छूंगा नहीं। और कहते हैं कि रोज उस सिगरेट के सामने बैठता था, रोज उसे देखता था, समझे, और सड़ी रस्सियों को याद करता था। उसने कभी फिर सिगरेट पी नहीं, जबकि चेन स्मोकर था। लेकिन वो अंदर गहराई में बैठ गई बात, निर्णय बैठ गया कि अरे बाप रे, ये दशा, इसकी तलब ऐसी होती है। ऐसे हमें कई तलब अंदर बनी रहती है वो, लेकिन पूर्ति होती रहती है तो हमें पता नहीं चलता कि भाई तलब ऐसी है। ये पद प्रतिष्ठा की तलब देखो आप, ये जो पदों पे बैठे हैं ना, अरे हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए जी, कुछ नहीं चाहिए, अरे रुक जाओ। अभी मोदी जी कहते थे ना, चोला उठा के चल दूंगा, चलो तो चल के दिखाओ तो। अरे बोलना बहुत आसान है कि मैं पद छोड़ दूंगा, भाई जब छूटता है ना, या किसी कसाय बस छोड़ भी दे तो अंदर उसकी पीड़ा सालती है। और कहो ऐसे नहीं साले। और जब प्रसंग बने कि अभी तक तो माला पहनने से बुलाया जाता था और अब दूसरा बन गया और दूसरे को बुलाया जा रहा है, देखा नहीं जाता। इसलिए प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री को देख नहीं पाता, सीधा चला जाता कि अब नहीं आऊँगा, कि क्यों, कि बहुत तकलीफ होती है। तो ये जो हमारे क्षयोपशम ज्ञान है, ये हमारा सारा तत्व क्षयोपशम ज्ञान में घूमता है। वो उसके अंदर की गहराई में ऐसा नहीं जाता कि अरे मुझे तो इन बातों की खबर थी नहीं, अरे रे 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 रे, मैं तो प्राप्त पर्याय में तन्मय होकर ये देहादिक में एकत्व बुद्धि कर कर, अरे रे रे, ये देह तो विनशने वाली है, मैं इसे कैसे अपना मान सकता हूँ, ये तो निरंतर मेरे से भिन्न है, ये तो जड़ है, ये तो पुद्गल है। ऐसा अंदर उसको भाव भाषण हो जाए, अंदर गहराई में निर्णय हो जाए, तो श्री गुरु कहते हैं फिर देह में एकत्व बुद्धि बच नहीं सकती।
पर वो देह में एकत्व बुद्धि टूट जाएगी। वो देह में एकत्व बुद्धि इसलिए नहीं टूटती कि ऊपर ऊपर क्षोभ में तो कहता है कि मैं देह नहीं हूं, लेकिन अंदर गहराई में मैं देह हूं कि नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे सुख का आधार देह है। ध्यान दिया जाए, ध्यान दिया जाए जो वाक्य बोला है। नहीं समझ में आ रही? अभी और समझ लो। मैंने जब प्रवचन प्रारंभ किया था एक दिन अभी पीछे, तब मैंने कहा था, इसी में नहीं, मैंने नहीं कहा था, टोडामल जी ने कहा था कि जीव तो सुख के अलावा कुछ नहीं चाहता। ये समझो पहले गहरी बात। ना तुम्हें देह से कुछ लेना देना है, खतरनाक बोल रहा हूं मैं थोड़ा सा। न तुम्हें आत्मा से कुछ लेना देना है, न तुम्हें इंजीनियरिंग से, न डॉक्टर से, न कुछ से लेना देना नहीं, सुख से ले। आजकल के पता बच्चे क्या पूछते हैं? मेरा बेटा है ना, अपन कहें क्या बनना है तुझे, तो बोलता जी बताओ पैसा ज्यादा किसमें है? आजकल अपन पूछते ना हालत ज्यादा क्यों, इंजीनियर वो नहीं बनना, आजकल उनकी हालत खराब है। अरे हमारा रस इंजीनियर बनने में नहीं है, हमारा रस डॉक्टर बनने में नहीं है, हमारा रस पूरा है धन में। क्योंकि हमें सुख का आधार क्या दिखता है? आपको पता है पचसेन जी, अब दुनिया से कला विदा होती जा रही है। पीके जैन साहब, अब दुनिया से कला विदा होती जा रही है। कला समझते हो ना, विदा हो रही है, क्योंकि हर चीज का सौदा होने लगा। पहले आदमी हृदय से पैसा नहीं देखता था, अगर उसमें कवि का गुण था तो हृदय से कवि बनता था। अब आजकल कवि हृदय से नहीं बनता, बेईमानी से बनता है। आजकल देखो अधिकतर कवि राजनीति में शामिल हो गए, क्योंकि उनको देखा कोरी कविता बबीता से काम नहीं होता। नेताओं के खिलाफ लिखो, उनके इसमें लिखो, उसके खिलाफ लिखो तो तुम्हारी पूछ बढ़ जाएगी। वो देखो कुमार विश्वास कहाँ से कहाँ पहुंच गया, जबकि उससे कई गुना अच्छे कवि एक से एक बैठे हुए हैं, लेकिन उनको मैनेजमेंट नहीं आता उसकी तरह करना जितना बदमाश वो है। समझ में आया? आजकल कला का भी प्रदर्शन, तुम्हें बदमाशी हो तो तुम्हें दुनिया पूछेगी, वरना तुम बहुत बड़े कलाकार बने रहो, अगर तुम्हें राजनीतिक तुम्हारी पकड़ नहीं है तो तुम कहीं नहीं पहुंच पाओगे। ये बड़े बड़े जो तुम्हारे अंबानी हैं, ये बड़े बड़े अडानी हैं, आपको क्या लगता है ये खाली उद्योगपति हैं? ये खाली उद्योगपति नहीं होते, इनके अंदर इतनी राजनीति होती है आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये उड़ती चिड़िया के पढ़ कर लेते हैं कि कौन सी डाल पे कौन सा बैठेगा, इतनी तेज बुद्धि चलती है। समझ में? रात दिन सोचते हैं कि अपन को कौन सी सरकार आ रही है, किसके फंड ट्रांसफर करना है, कौन सा अपना इस समय, सब भाप लेते। तुम सोचते कि ये कोई इंटरेस्ट नहीं लेते, ये सब देखते हैं और सारा पैसा तो इन्हीं का लगा रहता है। समझ में आया? अभी तो एक अंदर गाने की बात निकल के आई कि अपन को लगता है देश नेता चलाते हैं, जबकि देश की सारी वो क्या कहते हैं तुम लोग हैं, अर्थव्यवस्था और वो क्या कहना चाहिए स्कीमें, वो सब वे बनवाते हैं। इसको ऐसे बनाओ। ये नेता तो कठपुतली होते हैं चेहरा दिखाने के लिए, सारी सोच उनकी चलती है। समझ में आया? हाँ, आप और हम तो अभी इतनी गहराई, तो मैं तो आपको क्या समझाना चाहता था कि आप समझो हमारा सुख है मूल, हमें आत्मा से भी कोई लेना देना नहीं। बोल हमें आत्मा से कुछ लेना देना है क्या? तुम्हें आत्मा चाहिए कि सुख चाहिए? पता जल्दी बोलो। इतना छोटा सा प्रश्न पूछा तुमसे, तुम्हें आत्मा चाहिए कि सुख चाहिए? बस इसका मतलब तुम्हें आत्मा कभी नहीं मिलेगा। आपको लगा आपको खतरनाक बात, आप कह रहे खतरनाक बात करें, क्योंकि देखो भाई हमारी जो समझ है वो आत्मा तक जब ही पहुंचती जब तुम्हें सारे सुख नहीं चाहिए, बात खत्म हो गई। सुख चाहिए ही नहीं, तब तुम इस देश को, इस संयोगों को, इस धन से तुम्हारी बुद्धि टूटेगी, क्योंकि तुम्हारी पहली जो अनुभूति है सुख की वो देह से बनती है। हाँ, अभी तुम शब्दों से मत खेलो, मैं जहां समझा रहा हूं वहां समझो।
अभी मत खेलो शब्दों से, वरना भटक जाओगे। शब्दों से खेलने की मना है अभी सिर्फ समझो हमारी जो अनुभूति है आत्मा में सुख की नहीं है। तो हमें तुम कितना ही आत्मा सुनाओ, हम तुम्हारी सुन भी लेंगे, मान भी लेंगे, लेकिन हमें सुख की जरूरत पड़ेगी तो हम पुद्गल की तरफ दौड़ेंगे, क्योंकि हमें आत्मा की अनुभूति नहीं है सुख की के सुख है क्या। हमें ये तो पता है कि बढ़िया क्वालिटी का रसगुल्ला मिले तो मजा आता है, लेकिन सम्यक दर्शन मिले तो क्या मजा आता है हमें कुछ नहीं पता। इसलिए आप शास्त्रों के आधार से सम्यक दृष्टि को सुखी मानते हो, वैसे नहीं मानते। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? अभी देखो मैं आपसे कहूँ, घबराना नहीं। अभी तुम कहोगे कि आप उत्तर से जब सही दोगे, मुझे पता है उत्तर आप सही दोगे, लेकिन वो उत्तर आपका सही नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। कैसे? जैसे मैं अभी कहूँ कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, ठीक है, और मुकेश अंबानी मिथ्या दृष्टि, ठीक। तो तुमसे मैं कहूँ, पूछूं प्रश्न, दोनों में से कौन सुखी है? तुम कौन सा जवाब? हाँ, फंसाया। अच्छा चलो, जब पुरुष फंस गए, महिलाएं बताओ। तुमसे मैंने कहा मैं सम्यक दृष्टि हूँ, ठीक है, और ये मुकेश अंबानी मिथ्या दृष्टि है। अब प्रश्न है, दोनों में से कौन सुखी है? अजय कह रहे देखो सम्यक दृष्टि। देखो इनने कहा हम यही तो चाहते थे। अब सही बात बताओ, हृदय पे हाथ रख के, तुम सम्यक दृष्टि बनने का सोचते हो रात दिन के मुकेश अंबानी बनने का सोचते हो? मुकेश अंबानी माने पैसा मत लेना कि अरबपति, माने पैसा हो जाए बस, इसका नाम मुकेश अंबानी। अगर तुम्हारे पास 2 लाख है तो 10 लाख हो जाए, मेरा बड़ा मकान हो जाए, छोटा है तो बड़ा हो जाए, इस पे सूरी चेतना पसरी रहती है कि सम्यक दृष्टि हो जाऊं, उस पर पसरी रहती है। अगर तुम कहते हो कि सम्यक दृष्टि हो जाऊं उस पे, तो फिर ये तुम्हारा उत्तर गलत है कि हमारा तत्व विचार में मन नहीं लगता। फिर तो तुम्हारा तत्व विचार में बेटा मन लगना चाहिए। फिर तो तत्व निर्णय में तुम्हारा क्यों? अरे तुम्हें पैसा चाहिए तो तुम्हारी बुद्धि लगती है कि नहीं? आपको एक बात बताऊं, मैंने कल ही पढ़ी थी, एक शेयर आ रहा भी बाजार में भाई साहब, उसकी कीमत अभी 35 रुपये है। वो बिल्कुल अंदर की खबर है, अगर बीजेपी 400 पार करती है तो 35 रुपये वाला शेयर 3500 रुपये का होने वाला है। उस शेयर का नाम कल बताऊंगा। अपनी कसम खा के कह रहा हूं, मेरा घर जाना मुश्किल हो जाएगा। अभी बता दो जी। वो शेयर है सम्यक दर्शन, ले लो। समझ में आया कि नहीं आया? अब आपको समझ में आई? ये बहुत गहरी बात बता दी है मैंने आपको पहले संसार के सारे सुखों को छोड़ना पड़ेगा। ये सुख है ही नहीं, बकवास है। तेरी आत्मा में कोई सुख नहीं हो, लेकिन मैं आज से ईमानदार बनूंगा, आत्मा हूं तो अपने को आत्मा मानूंगा। ईमानदारी किसे कहते पता? थोड़ा खराब उत्तर दे दूं, बुरा तो नहीं मानोगे, मान जाओगे तो मान जाना, लेकिन दे देता हूं। मुझे एकदम ख्याल में आ गया, मेरी पत्नी काली कलूटी हो, सुंदर नहीं हो, तो क्या मुझे परस्त्री सेवन का हक है? मैं ये दलील दे सकता हूं कि साहब मेरी पत्नी काली कलूटी, इसलिए मैं क्या करूं? ये दलील चलेगी? और आप अच्छे आदमी माने जाओगे? ईमानदारी चाहिए ना, कि जैसी है मेरी है, ऐसे ही आत्मा में सुख हो चाहे नहीं हो, मैं आत्मा हूँ, डेट्स ऑल। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं इस पुद्गल से प्रीति नहीं कर सकता। क्यों? ये पुद्गल भिन्न द्रव्य है, मैं इसका स्वामी नहीं हूँ, बात खत्म। आत्मा में जो सुख मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आत्मा हूँ। ऐसे चलो,
आज से नहीं मानूंगा पुतगल फुतगल कुछ। ये धन फन मेरा है ही नहीं, मेरा कैसे हो सकता है? जब यहीं रह जाता है, यहीं पड़ा रह जाता है, पहले नहीं था अभी आया अभी चला जाएगा, मैं क्यों मानूं अपना? मैं नहीं मानता अपना। बात नेगेटिविटी की नहीं सोचना, मेरी नहीं है तो मेरा नहीं है ना। ईमानदार किसे कहना? 10,000 को तो ठुकरा दे और 10 करोड़ को अपना ले, वो ईमानदार है? यहाँ एक पत्थर डला है, एक किसका है? जी हमारा तो नहीं है। फिर हमने कहा डायमंड है जी। तो जब मेरा गिरसा तो गया जी, देख रहा हूं मैं क्या कर रहा है भाई। तू ईमानदार आदमी है कि बेईमान है? हमारी सारी ईमानदारी ऐसी है, अगर 10-5 रुपए का नोट गिरे तो हल्ला कर करके बता दे, अरे जी किसका है जा 10 का नोट। और 500 का गिरे तो सोचता है पहले किसका है। और 5,000 का हो, 1 लाख का हो, परीक्षा तो तब होती है असली। ये 2-5 रुपए की परीक्षा दे के परीक्षा दे लेते। अरविंद जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तब पता चलता है, अरे जी हम तो साधर्मी के लिए जान बचा देंगे, लाओ 1 लाख दे दो। जी अभी तो नहीं है, अभी तो जान बिछवा रहे थे तुम साधर्मी के लिए, कि वो तो जान दे सकते पैसा नहीं, क्योंकि हमें जान से प्यारी पैसा है। ऐसे अपन बेईमानी करते ना। अब आप समझो ये सब गहरी बात है, इसलिए सम्यक दशा रुका हुआ। सुख बुख चाहोगे कभी सम्यक दशा, क्योंकि तुम सुख चाहने के नाम पे कहते रहोगे आत्मा, लेकिन जाओगे वहीं। बताया आप, देह के माध्यम से भोगता है उसे अधर्म समझता है, और देह के माध्यम से त्याग करता है उसे धर्म समझता है। मूर्ख कहीं का, आत्मा है ही नहीं। धर्म भी करा तो देह से किया, और अधर्म भी किया तो देह से किया, आत्मा तो आया ही नहीं। भोगों के लिए भी आत्मा है, शरीर चाहिए, और त्याग करने के लिए भी शरीर चाहिए। गजब हो गया साहब, ये गहरी बात है। नहीं समझ में आई टिंकल? हमें जितना कुछ धर्म समझ में आता, त्याग करो जी, त्याग करो जी, त्याग करो, और सुख भोगो जी, भोगो जी, भोगो। ये इतनी अकल है बस। देह के आधार से भोग, देह के आधार से त्याग, और आत्मा भोग और त्याग से रहित, उसकी खबर नहीं, उस तरफ दृष्टि नहीं। ये पता है, राग हो और ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये भाव वासन करना महापुरुषार्थ है। 24 घंटे लगता जी, अच्छा परिणाम तो अपनी कर रहे, राग तो अपनी कर रहे, कसाय तो अपनी कर रहे, लगता है कि नहीं लगता? आपको लगता है भरत जी का पुरुषार्थ देखो तुम, 6 खंड के वैभव को जीतने का राग, और वो भिन्न देख रहे, कितनी बड़ी बात है भाई साहब। अपन तो जरा सा दुकान पे जाने का राग आता तो मरते हैं धर्म के नाम पर। रे 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 रे, इससे पता चलता तू अभी कुछ नहीं समझा। अरे रे करने वाला भी बेकार है, और ये भी बेकार है, सब बेकार ही है। मिथ्या दृष्टि का राग छोड़ना भी मिथ्यात्व ही है, और राग पोषना भी मिथ्यात्व ही है। मिथ्या दृष्टि पता क्या करता है? धर्म के नाम पर राग को गाली देता है, अथवा सुख के नाम पर उस राग को ग्रहण करता है। इससे ज्यादा उसे कुछ भी पता नहीं। ये राग से वेद ज्ञान चले आपका अंदर से, हृदय से बताओ कैसा चलना चाहिए। शुभ भाव चले तो बढ़िया, अशुभ भाव चले तो बुरा। तो राग से वेद ज्ञान है कि राग में ही एकत्व है। तो समझ में आया कि नहीं आया? भाई साहब गहरी बात समझो। आप अभी जिप सम ज्ञान से कुछ होने वाला नहीं है। देखो, आधा घंटा अगर तुम्हारा सच्चा तत्व ज्ञान हुआ, समझ लो थोड़ी सी बात, जैसे आज आपके अंदर कोई निर्णय सच्चा हो गया इस प्रवचन के माध्यम से, तो दिन भर इसकी खुमारी रहेगी, तो समझ लेना कि निर्णय कुछ अंदर पहुंचा है। और यहां से बाहर निकल के बिल्कुल ज्यों के त्यों हो जाते हो, ये बिल्कुल उड़ जाता है सब का सब।
साफ हो जाता है और अपने काम धंधों में रच पच जाते हो, तो समझ लेना हमने बिल्कुल गले तक सुनी है बात, पेट तक गई नहीं। हमने सिर्फ सुनी है और जब तक चल रही थी तब तक था, बाहर निकलते हम वही खाना पीना उठना बैठना सोना रोना धोना, वही जिंदगी चालू हो गई। ऐसे पूरी जिंदगी समय सार सुनते रहना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। सहजानंदी शुद्ध